आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं माई एसक्यूएल। व्हाट इज माई एसक्यूएल? माई एसक्यूएल का मतलब क्या होता है? तो माई एसक्यूएल इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है जहाँ पे हम डेटा को कलेक्ट करके रखते हैं, डेटा का कलेक्शन। अब डेटा का कलेक्शन, अगर आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसका सारा डेटा जहाँ पे आ जाता है उसको हम कलेक्शन ऑफ डेटा कहते हैं। या आप जहाँ पे एक ऐसा मतलब एक ऐसा कलेक्शन जहाँ पे हर टाइप का डेटा हो, जैसे सॉफ्टवेयर का अगर हम कलेक्शन रखते हैं तो वो सॉफ्टवेयर का डेटाबेस हो जाता है। उसी तरह यूनिवर्सिटी के जितने स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मतलब जितने स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, उनका सारा डेटाबेस बना हुआ है। तभी उसका रोल नंबर असाइन होता है, स्टूडेंट का नेम रहता है, कब पास आउट हुआ था, कितने मार्क्स आए थे, ये सारा डेटा का कलेक्शन जो है यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में रहता है। तो डेटाबेस कैसे मैनेज किया जाता है? डेटाबेस को, डेटा जो इतने सारे स्टूडेंट्स का डेटा है या इतने सारे कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका भी डेटा स्टोर होता है, तभी उनकी सैलरी मैनेज होती है, उनकी छुट्टियाँ मैनेज होती हैं। और जितना भी एक एम्प्लॉय से रिलेटेड जितना भी डेटा है कि उसने क्या एडवांस लिया है, क्या सैलरी हुई है, क्या उसने लीव ली है, ये सारा कलेक्शन हमारा क्या होता है, डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। और डेटाबेस में ये सारी कैलकुलेशंस भी होती हैं, जिस कैलकुलेशन के बेसिस पे हम डेटा को स्टोर भी करते हैं और कैलकुलेट भी करते हैं। ठीक है, तो माई एसक्यूएल क्या है? माई एसक्यूएल इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि एसक्यूएल। स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है? एसक्यूएल होती है। ये सॉफ्टवेयर का नाम है, दैट इज माई एसक्यूएल। और एक एसक्यूएल होता है जो लैंग्वेज होती है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जो एक पॉपुलर लैंग्वेज है जिससे हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं। यानी कि एक लैंग्वेज एसक्यूएल नाम की होती है जिससे हम डेटाबेस के अंदर डेटा को एंटर करना, डेटा डिलीट करना, डेटा में मॉडिफाई करना, डेटा में कैलकुलेशन करना, ये सारे काम होते हैं। माई एसक्यूएल जो सॉफ्टवेयर है, इट्स अ ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर होता है, JNU लाइसेंस के साथ होता है। और ये हमारा ओरेकल जो है वो सपोर्ट करता है माई एसक्यूएल को। तो माई एसक्यूएल डेटाबेस क्या है? दैट इज प्रोवाइड हाउ टू मैनेज द डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस को हम कैसे मैनेज करेंगे, उसमें कैसे मैनिपुलेशंस करते हैं। और एसक्यूएल क्वेरीज, मतलब जो एसक्यूएल लैंग्वेज है उसकी क्वेरीज के साथ हम ये सारे काम करते हैं। कौन कौन से काम ये दो करेंगे? हैं ये दो हैं या एक ही है? स्टैंडर्ड और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ये दो हैं या ये एक? बताती हूँ। जो हमारा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज जो एसक्यूएल लैंग्वेज होती है, ठीक है। और माई एसक्यूएल ये डेटाबेस है। तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज ही होती है जिसको हम एसक्यूएल कहते हैं। और एसक्यूएल से माई एसक्यूएल मैनेज किया जाता है। हम अभी आपने स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज 2-3 बार बोला। मैंने मैं शायद स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोला था, वो स्ट्रक्चर्ड, हाँ। सेम ही है या अलग है? नहीं नहीं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज ही होती है, स्टैंडर्ड नहीं है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है। मुझे लगा शायद दो हैं, एक स्टैंडर्ड है और एक स्ट्रक्चर्ड है, नहीं दो नहीं अलग नहीं, अलग। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। तो इसमें आप क्या करते हो? इंसर्ट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड आपको इंसर्ट करना है, रिकॉर्ड को अपडेट करना है, किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है, कोई रिकॉर्ड सिलेक्ट करके आपको दिखाना है, टेबल क्रिएट करनी है, टेबल को डिलीट करना है। ये सारे काम हमारे क्या होते हैं? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यानी एसक्यूएल से होते हैं। अब डेटाबेस का मतलब क्या होता है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डेटाबेस बिफोर लर्निंग माई एसक्यूएल। अ डेटाबेस इज एन एप्लीकेशन दैट स्टोर द ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। यानी कि जो भी रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड का कलेक्शन करना, उसको ऑर्गेनाइज करने का काम डेटाबेस में होता है। इट कैन बी एक्सेस्ड एंड मैनेज बाय द यूजर वेरी इजीली। इट अलाउ अस टू ऑर्गेनाइज द डेटा इनटू टेबल्स। डेटा को हम स्टोर कैसे करते हैं? टेबल के फॉर्म में हम टेबल्स बनाते हैं, उसमें रोज़ होती हैं, उसमें कॉलम्स होते हैं, इसमें इंडेक्सिंग होती है, जिससे हम डेटा को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके थ्रू से हम क्या करते हैं? हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं। ईच डेटाबेस कंटेन्स डिस्टिंक्ट API, यानी कि हर एक डेटाबेस में कुछ APIs होती हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो डेटाबेस के ऑपरेशन को परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं। जैसे कि डेटाबेस को क्रिएट करना, उसको मैनेज करना, डेटाबेस को कौन एक्सेस कर सकता है, और डेटाबेस में डेटा को सर्च करना, ये सब यूज़ होते हैं। तो अभी जो मार्केट में बहुत टाइप के आपके डेटाबेसेस अवेलेबल हैं, जो डेटाबेसेस हैं उसमें है माई एसक्यूएल, साइबेस, ओरेकल, मोंगोडीबी, पोस्टग्रेसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर।
इसके अलावा भी आपको बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जिसमें डेटाबेस, क्योंकि हर एक कंपनी अपने अकॉर्डिंग डेटाबेस यूज़ करती है। तो कोई आपका MySQL करता है, कोई MongoDB करता है, कोई बिग डेटा हडूप का भी आपने नाम सुना होगा। तो ये सब क्या ये होते बिग हैं, डेटा क्या है? ये इसमें हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो अ डेटाबेस, लेकिन वो उसमें डेटा जो होता है बहुत लार्ज अमाउंट में स्टोर किया जाता है। तो हडूप आपने बहुत नाम सुना होगा आजकल। तो आजकल कंपनीज जो हडूप का यूज़ करती हैं, ठीक है। MongoDB भी है जिसका यूज़ किया जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप के डेटाबेस हैं। तो आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक जो है हमारा MySQL डेटाबेस आपको बता रही हूँ कि MySQL डेटाबेस भी हम कंपनीज भी यूज़ करती हैं जो छोटी एप्लीकेशंस बनाती है, लेकिन जो बड़ी एप्लीकेशंस बनाती है उसमें हडूप टाइप की डेटाबेस यूज़ होते हैं। तो what is MySQL? MySQL is currently the most popular database management system software used for managing the relational database. It is an open source database software which is supported by the Oracle company. ठीक है। It is fast. MySQL पे काम करना क्या होता है, बहुत फास्ट होता है, स्केलेबल होता है, easy to use है, और it's a management system in the comparison of the Microsoft SQL Server and Oracle database. तो अगर हम MySQL की बात करें तो SQL सर्वर या Oracle डेटाबेस से ज़्यादा अच्छे से और इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज इन कंजक्शन विद द PHP स्क्रिप्ट। जैसे PHP में जो सॉफ्टवेयर बनते हैं वो सारे MySQL यूज़ करते हैं, ठीक है। डायनामिक सर्वर साइड एप्लीकेशन बनानी हो या वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है तो हम MySQL का यूज़ करते हैं। इट इज़ डेवलप द मार्केट सपोर्टेड बाय द MySQL। अब हिस्ट्री लिखी हुई है भी MySQL को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। ये आपकी हर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ यूज़ होता है, जैसे विंडोज़ में भी, लाइनक्स में, मैक OS में यूज़ किया जाता है, और C के साथ, C++ के साथ या जावा लैंग्वेज के साथ अगर आपको कनेक्ट करना है तो MySQL बहुत ईजिली कनेक्टेड हो जाता है इनके साथ। MySQL इज़ द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम RDBMS कहते हैं। तो RDBMS का मतलब होता है इसमें रिलेशन में डेटा स्टोर किया जाता है। रिलेशन यानी कि टेबल्स में ही होता है डेटा स्टोर, बट टेबल को रिलेशन बोला जाता है, और जो रो एंड कॉलम होते हैं उसको टपल और एट्रीब्यूट्स बोला जाता है। वो रिलेशनल डेटाबेस है। इसके लिए हमें डेटाबेस बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि डेटाबेस के कितने कितने टाइप है। इट अलाउ अस टू इम्प्लीमेंट द डेटाबेस ऑपरेशन। जैसे अब MySQL के अंदर आप टेबल को क्रिएट करना, ठीक है, रोज क्रिएट करना, कॉलम्स बनाना, इंडेक्सेस बनाना, ये बहुत ईजिली आप कर सकते हैं। इसमें और क्या होता है, डिफाइन द डेटाबेस रिलेशनल इज द फॉर्म या फॉर्म ऑफ टेबल्स। इसमें जो टेबल्स होते हैं, टेबल को क्या बोला जाता है, रिलेशन बोला जाता है। इट प्रोवाइड द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बिटवीन द रो एंड कॉलम ऑफ द वेरियस टेबल। इसमें क्या होता है, दो टेबल के बीच में आप रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आप यूज़ कर सकते हो। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि द स्टूडेंट ऑफ ESTC, कि जो स्टूडेंट ESTC के हैं, ठीक है, वो पर्टिकुलर एक PVR में जाके मूवी फ्री देख सकते हैं, ठीक है। एक मैंने एक कंडीशन लगा दी। तो इसमें क्या हुआ कि जब वो PVR में मूवी देखने जाएंगे तो PVR उनको कैसे मतलब सर्च करेगी, वहाँ से एम्प्लॉयज़ उनको कैसे देखेंगे कि इनको फ्री मूवी देनी है या इनको पेड करना है। तो वो चेक करेंगे आई कार्ड ESTC का। तो वो क्या हुआ, वो एक रेफरेंस हो गया, ठीक है। तो एक ESTC है और एक PVR है, तो दोनों के बीच में रेफरेंस क्या बनता है, ESTC का आई कार्ड। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसी कंडीशंस हैं तो ऐसी कंडीशन आप SQL के अंदर बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने अभी कंडीशन बताई। तो इस चीज़ को हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे एक का रेफरेंस दूसरी जगह पे यूज़ होता है। तो ये चीज़ आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। इट अलाउज अस टू अपडेट द टेबल इंडेक्स ऑटोमेटिकली। अगर इसमें इंडेक्सिंग लगानी है तो इंडेक्सिंग आप इजीली कर सकते हो। इट यूजेज द मैनी SQL क्वेरीज। बहुत सारी SQL क्वेरीज है जिनको आप इसमें यूज़ करते हैं, हम कंबाइन करते हैं, और मल्टीपल टेबल्स को आप इसमें इस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम काम करके देखते हैं कि MySQL में हम कैसे इसमें वर्क करेंगे। तो MySQL अलाउ द वर्किंग ऑफ द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। MySQL काम कैसे करता है, क्लाइंट और सर्वर के आर्किटेक्चर पे। जैसे ये क्लाइंट है,
क्लाइंट ने कोई क्वेरी भेजी यानी कि रिक्वेस्ट किया, सर्वर ने उसको प्रोसेस करा और रिस्पॉन्स दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा माई एसक्यूएल काम करता है। तो चलिए ज़्यादा ना इसमें और थ्योरी पढ़ के हम सीधा माई एसक्यूएल के प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं। तो माई एसक्यूएल में हम टेबल बनाते कैसे हैं। सबसे पहले मैं माई एसक्यूएल आपको इंस्टॉल करना बता देती हूँ। तो यहाँ पे मतलब डाउनलोड कैसे करेंगे, आप लिखेंगे डाउनलोड माई मैम एसक्यूएल इसमें फॉर माई एसक्यूएल विंडोज़। वर्क बेंच डाउनलोड होगा या कुछ अलग? नहीं, वर्क बेंच डाउनलोड नहीं होगा। आपको क्या करना है, क्योंकि वर्क बेंच आप कर सकते हो लेकिन वो ऑनलाइन के लिए यूज़ होता है, जिसमें मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स होते हैं और ऑनलाइन क्लाउड पे उसमें काम होता है। ठीक है, तो अभी आपको स्टैंड अलोन काम करना है, आपको सिंगल एप्लीकेशन पे काम करना है, तो उसके लिए आपको सिंगल ही इसको डाउनलोड करना है। नहीं तो मैं इसका जो इंस्टॉलर है वो मैं गूगल ड्राइव पे इंस्टॉल करके आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको करना है पहले इस पे जाना माई एसक्यूएल डाउनलोड पे। ठीक है, यहाँ पे आता है कि आपको क्या करना है, और ये आपको करना है कस्टमर डाउनलोड। कस्टमर डाउनलोड करने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक अपना पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा यूज़र का। ठीक है, लॉगिन टू माई एसक्यूएल सपोर्ट। तो यहाँ पे आपको यूज़र, अगर आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड है बना हुआ तो आप उसको यूज़ करके यहाँ पे साइन इन करके उसके बाद इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद इसमें आगे का प्रोसेस होता है और उसमें फिर आप इंस्टॉलर डाउनलोड करके फिर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पेड है या फ्री है ये? फ्री है, कोई पेड नहीं है, बस अकाउंट आपको इसमें क्रिएट करना पड़ता है। और वो अकाउंट आप याद रखोगे तो ओरेकल के किसी भी प्रोडक्ट के लिए आपको सेम अकाउंट आपको याद रखना पड़ेगा। तो ओरेकल के बाकी प्रोडक्ट्स भी आप इसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बाकी मैं अभी इसको आगे प्रोसेस ना करके मैं आपको सीधा ड्राइव पे इसका इंस्टॉलर देके आपको वहाँ के लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इंस्टॉल करना बता देती हूँ कि आप इंस्टॉल कैसे करेंगे। मैम हम इसमें ये फॉर्म वॉर्म ना भरे, आप डायरेक्ट हमें लिंक दे रहे हैं ड्राइव? हाँ, मैं लिंक दे दूँगी आपको डायरेक्टली। तो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है, माई एसक्यूएल का। तो मैं आपको पहले अनइंस्टॉल करके फिर इंस्टॉल करना बताती हूँ कि इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो कंट्रोल पैनल, अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम, माई एसक्यूएल सर्वर 5.5 अनइंस्टॉल, यस। रीस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है, डू नॉट क्लोज द एप्लीकेशन। ओके, ये रीस्टार्ट हो जाएगा।